अंसारी को अब सजा का ऐलान कर दिया गया है। जिस तरीके से 31 साल बाद एक केस के फैसले में उसे दोषी करार दिया गया था, वहीं आजीवन कारावास की सजा का ऐलान किया गया है। एक बार फिर से बता दें, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है मुख्तार अंसारी को लेकर। मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अवधेश राय हत्याकांड में ये बड़ा फैसला कोर्ट का सामने आया है। किस तरीके से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हुई, 31 साल पुराने केस के बाद किस तरीके से अब मुख्तार अंसारी का हिसाब हुआ है, इस बारे में और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पंकज जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे इस पूरे मामले पर बातचीत करें और डिटेल लें। उससे पहले बता दें, मुख्तार अंसारी पर शिकंजा तो कई बार कई मामलों में कसा जा चुका है, लेकिन अवधेश राय हत्याकांड में यह बड़ा फैसला सामने आया है जहां उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पंकज जी, एक बड़ी लड़ाई, 31 साल बाद अंसारी का हिसाब। पंकज जी, ये पूर्वांचल का यानी वाराणसी का बहुत चर्चित हत्याकांड था, सुरभि वाराणसी का ये, और वहाँ के जो विधायक रहे हैं कांग्रेस के अजय राय, उनके ये बड़े भाई अवधेश राय, ये घटना जो है 1991 की है, तब बहुत सुर्खियों में था। ये दोनों भाई घर के बाहर थे वहाँ पर चेतगंज इलाके में, और मुख्तार और उनके लोगों के बारे में कहा जाता है, मुख्तार तो उस वैन में नहीं थे, उनके साथी वगैरह आए थे, उन लोगों ने फायरिंग की और इसमें निधन हो गया था, मौत हो गई थी अवधेश राय की। आपको बताऊं कि इसी मामले को लेकर पिछले साल जब प्रयागराज में एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई थी, तो मुख्तार ने इस बारे में कहा था कि वो लोग बेवकूफ़ हैं जो समझ रहे हैं कि मेरी कश्ती भंवर में पड़ी है, इसी मामले को लेकर, क्योंकि कोई गवाह नहीं आ पा रहा था। ये तो जो उनके भाई अवधेश के जो विधायक भाई रहे, कांग्रेस के जो नेता हैं, उनकी वजह से मामला हुआ। इसमें तो केस डायरी जो मूल ओरिजिनल कॉपी थी इस केस डायरी, वो भी गायब हो गई थी। बड़ा फैसला है। पिछले 1 साल में देखें तो ये 5वीं बार ऐसा मौका है जब सजा सुनाई गई है मुख्तार अंसारी को। मुख्तार का बेटा जो विधायक है अब्बास, उसकी बहू, और ये सारे लोग जेल में है। उसकी पत्नी जो है अफसा, वो फरार चल रही है, उसका छोटा बेटा भी फरार चल रहा है, उसके बड़े भाई जो एमपी हैं अफजाल अंसारी, वो खुद भी 4 साल की सजा काट रहे हैं। तो एक तरीके से पूरे परिवार पर कानून का शिकंजा कसा है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से 31 साल बाद ये इंसाफ मिला है, क्या यहां भी आपके परिवार के लोगों से बातचीत हुई कि किस तरीके से सबूतों को मिटाया गया, दबाव बनाया गया कि कोई सबूत के तौर पर भी सामने नहीं आया, कोई गवाह बनकर भी सामने आने को तैयार नहीं हुआ? जी हाँ, जो जिस अवधेश राय की जो भाई जिनकी मैं चर्चा कर रहा था, अजय राय की बात कर रहा था, अजय राय ने खुद बताया कि किस तरीके से जो उस दिन गली में जब ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है तो वाया अपलेट कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद जो भी होगा कोर्ट 6 महीना और जेल में रहेंगे। टोटल क्या फैसला सुनाया? टोटल यही है कि उनको उम्र जो है जेल में बिताएंगे, उम्र कैद या जिसको आजीवन कारावास कहते हैं, वो सजा उनको 302 में दिया गया है। ऑनरेबल कोर्ट ऑफ इंडिया इतने दिन से जेल में है तो क्या उम्र कैद माइनस होगी? नहीं, देखिए अब देखिए जुर्माना लगाया गया है। देखिए 1 लाख जुर्माना उसमें लगा है और 145 में 20,000 रुपया जुर्माना लगा है, और 20,000 जुर्माना नहीं देता तो 3 महीना और जेल में। तो इस पर जी इतने दिन से जेल में है तो क्या होगा? ये माइनस देखिए, ऐसा नहीं है कि वो कंपनसेट होगा। आजीवन कारावास का इंटरप्रिटेशन अलग है, और आजीवन मतलब आजीवन कारावास होता है। शासन बाद में नेक चलनी पे वो अलग इशू है। जेल मैनुअल के आधार पे जो आप बड़े बड़े केसेस में देखे हैं कि मुलजिम बाहर आए हैं, तो ये कैसा केस होगा, शासन इसको किस रूप में लेती है, तो जिस प्रकार से इनका आपराधिक इतिहास है, इनको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, ऐसा हम सवाल उठ रहा है कि चूंकि मुख्तार अंसारी पहले से ही जेल में, तो जो उन्होंने सजा काट ली है क्या उस पर माइनस होगी या उतनी सजा? देखिए, ऐसा है कि इनको 4-5 अन्य मामलों में भी सजाएं हुई हैं, तो जो अन्य सजाएं हैं वो उस पे उनको उसमें कंपनसेट हो सकता है, लेकिन इसमें आजीवन कारावास जो अब कोर्ट में इसको जो आगे जब जाएंगे वो क्या अपील में इसका ग्राउंड लेते हैं, जेल मैनुअल के हिसाब से उनको कैसे उसका दिन की गणना होगी, ये अलग विषय है। लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टया जो कोर्ट ने आदेश दिया है, उसमें पूरा जीवन उनको आजीवन जो है जेल में ही बिताना होगा। कितना जुर्माना लगा है? 1 लाख जुर्माना 302 में, और एक और जो धारा थी उसमें 20,000, और यदि वो नहीं देते हैं 145 तो उसमें इनको 6 महीना और इस तरह से 3 महीना। ये कोर्ट का हर चूंकि अपराध जो उनके ऊपर साबित होता है तो अलग अलग जो उसके पनिशमेंट होता है वो देना होता है, तो उसमें अलग अलग उनको पनिशमेंट सुनाया गया है। ऊपरी अदालत में भी जाने का रास्ता एकदम खुला हुआ है। इस देश में भारतीय संविधान के अनुसार, आईपीसी के अनुसार हर व्यक्ति को अपीलेट राइट है। ऑनरेबल हाई कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, तो अपील के राइट सबको है। वो भी मुलजिम है, उनको भी राइट है, वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। कितने दिनों में आप क्या समय अवधि होती है जब आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, उच्च अदालत जा सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि एक टाइम लिमिटेशन होता है, उस लिमिटेशन में वो जाएंगे, और उनके वकील का विषय है कब वो जाते हैं, क्या देखते हैं। अभी
क्या मुख्तार के वादी मतलब बचाव पक्ष की ओर से वकील वहाँ मौजूद थे? जी, उनके तरफ से अनुज यादव और विकास सिंह और तमाम लोग मौजूद थे। एडीजीसी जो थे वो थे विनय सिंह जी थे, डीजीसी पूर्व आलोक चंद्र शुक्ला थे। 4 लोगों ने आर्गुमेंट किया उनके तरफ से, मतलब अभियोजन की तरफ से और उनके पर्सनल वकील। मुख्तार क्या वीसी के जरिए जुड़ा था? हाँ, वीसी के जरिए उनका चेहरा दिख रहा था और वो जो थे वो अपने को बेगुनाह, जैसा हर मुलजिम कहता है, अपने को बेगुनाह बता रहे थे। कोर्ट ने उस चीज को संज्ञान में नहीं लिया और उनको आजीवन कारावास पूरी तरह मुख्तार क्या रोते हुए भी मिले? नहीं, रोते हुए नहीं। उन्होंने एक चीज कहा कि मेरी उम्र ज्यादा हो चुकी है और उम्र ज्यादा हो चुकी है तो लिहाजा उनको कम से कम सजा। मुख्तार ने क्या उम्र का हवाला दिया आज? क्या कहा मुख्तार ने? वो कहे कि मेरी उम्र को मामलों में भी ये ऑलरेडी सजा काट रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और अभी भी अपनी उम्र का हवाला दे रहे थे। और यही वजह है कि इस मामले में जो उम्र कैद की सजा को लेकर फैसला आया है, सजा का ऐलान हुआ है, उसमें भी कई क्लैरिटीज मांगी जा रही थी, क्योंकि पहले भी बहुत मामले हैं जिसको लेकर सजा काट रहा है मुख्तार अंसारी। पंकज जी, देखिए, कृष्णानंद राय की हत्या से पहले से साल 2005 से ही मुख्तार जेल में बंद है। अभी वो बांदा जेल में है और अभी कुछ दिनों पहले की बात बताऊं, पिछले महीने ही एक गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर में अफजाल अंसारी को 4 साल की और मुख्तार को भी सजा हो गई थी। तो अलग अलग में ये 5वां मामला है जिसमें सजा हुई है। और ये बात सही है कि मुख्तार जब मुख्तार ने ये घटना की थी तब भी वो विधायक नहीं था। आज जब वो ये उसको सजा सुनाई गई तब भी वो विधायक नहीं था, 5 बार का विधायक रहा, उसकी उम्र बढ़ रही है। लेकिन तमाम कानूनी दावपेंच को मुख्तार ये जानता है और ये बात सच है कि अब वो कभी जिंदगी में जेल से तो बाहर नहीं निकल पाएगा। बिल्कुल, इसी फैसले के बारे में और डिटेल के साथ हमारी सहयोगी प्रीति भी हमें ज्वाइन कर चुकी है। प्रीति, कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया सजा के ऐलान में? देखिए, 32 साल बाद न्याय मिला है। अवधेश राय हत्याकांड में उम्र कैद की जो सज़ा है वो मुख्तार अंसारी को सुना दी गई है। 1,20,000 का जो पेनाल्टी है जो वो लगाया गया है। 1 लाख जो है एक केस में और जो दूसरा जो केस है उसमें 20,000 रुपये का जो जुर्माना है वो मुख्तार अंसारी को लगाया गया है। और साथ ही ये पूरी तरीके से बात साफ हो गई है कि क्योंकि ये 5वें केस में मुख्तार अंसारी को सज़ा का ऐलान हुआ है, उम्र कैद की सज़ा हुई है। हालांकि मुख्तार अंसारी की जो पेशी हो रही थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, तो मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में ये बात ज़रूर कही कि मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है और मैं बेगुनाह है। जैसे कि हर मुलजिम जो है वो ये बात अपनी बात रखता है कि मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन कोर्ट ने उसमें किसी भी तरीके की कोई रियायत नहीं की है। MP MLA कोर्ट ने पूरा जो अपना फैसला है वो सुना दिया है। हालांकि ये इनके जो वकील हैं वो ये कह रहे थे कि वो अभी अब हाई कोर्ट में अपील करेंगे, फिर देखना होगा कि वहाँ पर क्या होगा। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कितनी बड़ी जीत मिली है? कितनी बड़ी जीत मिली है? ये 32 साल की लड़ाई जो मैंने अपने सभी साथियों, परिवार और अपने वकील, हमारे जो लोग, सभी लोगों ने मिलकर जो ये लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई में आज बाबा विश्वनाथ की कृपा से हम लोगों को विजय मिली है और ऐसे दुर्दांत अपराधी को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कितनी बड़ी जीत मानते हैं इसे? अरे ये आज हम लोगों के जीवन का 32 साल से जिसका इंतजार कर रहे थे, आप 32 साल के बाद ये फैसला आया है, तो अब इसका आप समझ सकते हैं कि हमारा, हम, मैं और मेरा परिवार और हमारे बड़े भाई की बिटिया अवधेश भैया की, सभी लोग बहुत ही न्यायपालिका का शुक्रगुजार है। सब लोग धन्यवाद दे रहे हैं। कितनी उम्मीद थी इस फैसले को लेकर? कितनी उम्मीद थी? हम लोगों ने जो डटकर काम किया था, जो डटकर हम लोगों ने गवाही की थी, जिरह किया था और जो हम लोगों ने साक्ष्य दिया था, उससे ये लगता था कि निश्चित तौर से इस ज्यादा से ज्यादा सजा इनकी होगी और वो न्यायपालिका ने उनको ये किया। बिल्कुल, न्यायपालिका ने पूरी तरीके से जबरदस्त तरीके से निर्णय दिया है। हम न्यायपालिका के निर्णय का स्वागत करते हैं। क्या लगता है कि पूर्वांचल माफिया मुक्त होगा? इसकी बात हो चुकी है। निश्चित तौर से लड़ने वाला आदमी चाहिए, लड़ेगा, जो खड़ा रहेगा वो निश्चित माफियाओं से, अपराधियों के खिलाफ लड़ा रहेगा। और हम सब लोग, चाहे कोई सरकार रही हो, हम 32 साल से लड़ाई इनकी लड़ रहे हैं। अब खतरा, बहुत खतरा पहले से भी है, लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। पर सरकार मेरी सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं, 2-3 गनर दे रखा है। मैं लगातार ये मांग कर रहा हूँ कि ये सुरक्षा बढ़ाई जाए और सुरक्षा नहीं बढ़ाई जा रही है। अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना होती है, उसकी पूरी जिम्मेदार
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। फैसला आ गया मुख्तार अंसारी। अब ये सरकार को तय करना चाहिए कि जो व्यक्ति लड़के खड़ा है उसकी सुरक्षा करें और उसके पूरे परिवार की सुरक्षा करें। अब ये सुप्रीम कोर्ट तक भी हम लोग लड़ेंगे, कहीं भी पीछे नहीं है। जो व्यक्ति 32 साल इंतजार कर सकता है तो आगे भी लड़ेगा, पीछे नहीं हटेगा। जी, इसी को लेकर मैं आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, जहां अजय राय ने भी अब मीडिया से बातचीत करते हुए कह दिया कि 32 साल की एक लंबी लड़ाई के बाद ये इंसाफ आखिरकार मिला जरूर है, लेकिन यहां सुरक्षा को लेकर उन्होंने सवाल जरूर उठा दिया। जान रहा था वो ये बात पहले भी कहते रहे, और एक बात बताना अजय राय भूल गए, क्योंकि वो इससे पहले भी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन सरकार जब से योगी आदित्यनाथ की आई है और एमपी एमएलए कोर्ट में मामले गए हैं, तभी ये सजाएं मिल रही है, गवाह भी आ रहे हैं, साक्ष्य और सबूत भी मिल रहे हैं। ये 32 साल पुराना मामला था। इस मामले में सीबीसीआईडी पहले जांच कर रही थी, बहुत पहले जांच पूरी हो गई थी, लेकिन सजा नहीं हो पाई थी। अजय राय की बात सही है। उस पूरे इलाके में देखें तो मुख्तार अंसारी ब्रदर्स का दबदबा है और अजय राय उसके खिलाफ लड़ते रहे। हालांकि वो कांग्रेस पार्टी से हैं, इसीलिए पूरी बात आज वो कह नहीं पाए। वो इन्होंने इतना कहा कि हम लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन इसमें मानना पड़ेगा कि सरकारी पक्ष की तरफ से भी बहुत सहायता की गई, गवाही हुई, और अभी आपको बताऊं कि साक्ष्य रखे गए। उसके बाद जाकर के मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा। मामले को पॉलिटिसाइज करने के लिए उन्होंने यहां पर जिम्मेदारी की बात कहते हुए भी ये साफ कह दिया सुरक्षा को लेकर। लेकिन सवाल ये भी है कि किस तरीके से इस पूरे मामले में लंबी जिरह हुई, मेन डॉक्यूमेंट्स गायब कर दिए गए, और महत्वपूर्ण ये भी है कि अभी तक भी कई मामलों में हमने अगर मुख्तार अंसारी की क्राइम कुंडली देखें, उसका खौफ देखें कि कोर्ट के सामने भी वो अपनी डिमांड्स रखने लग गए थे। देखिए, एक दौर था और सब लोग जानते हैं कि 2005 की अगर हम बात करें, सुरभि कैसे विधायक कृष्णानंद राय जो बीजेपी के थे, हत्या हुई, 600 गोलियां चली, कई लोगों ने देखा, लेकिन कोई गवाह सामने नहीं आया था। उनको यहाँ से सीबीआई की कोर्ट से दिल्ली में उनको सजा नहीं हो पाई, वो बरी हो गए। सब लोग इस बात को जानते हैं। तो क्या होता था, पहले गवाही नहीं होती थी, लोग आते ही नहीं थे, सालों साल तक तारीख पर तारीख लगा करती थी। लेकिन इस सालों बाद ये हुआ है। आप देखिए, पिछले साल भर में ऐसा हुआ कि 5वें मामले में मुख्तार अंसारी को सजा मिली है। हाँ, मतलब एक साल में ये 5वां ऐसा मामला है जिसमें मुख्तार अंसारी गया है माननीय न्यायालय द्वारा। आप लोग के लिए कितनी बड़ी जीत है? ये बहुत बड़ी जीत है। 32 साल से लगातार हम लोग लड़ रहे हैं इस चीज को, और अंततः आज फैसला आया है। यही हम लोगों के लिए ढेर सारी। क्या आगे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में भी जाएंगे? जी जरूर जरूर। ये वादी मुकदमा है, जहाँ ये पैरवी करेंगे, उनके साथ अगर हम लोग अपॉइंट होते हैं तो हम लोग भी लड़ेंगे। अब मुख्तार की तरफ से क्या स्टैंड हो सकता है? अब ये तो उनके वकील बताएंगे, उनके वकील बता सकते हैं। उच्च न्यायालय जा सकते हैं? अब स्वाभाविक है, जब यहाँ से सजा हुई है तो वो उच्च न्यायालय ही जाएंगे। आजीवन कारावास हो गया, जी, 1 साल जो दंड जी, हुआ है, वो जी। किस तरीके से इसका विस्तार होगा? किस तरीके से विस्तार, ये यहाँ से इनको सेशन न्यायालय से आजीवन कारावास हुआ है, ये अपील के लिए हाईकोर्ट जा सकते हैं। इनके लिए मतलब रास्ता खुला हुआ है। जी हाँ, एक वकील हो गया ना, बोल दीजिए विकास सिंह की बात। उसमें बनाए गए थे मुलजिम, उसमें मुख्तार अंसारी थे। अब तो लगातार जिस तरीके से इस फैसले के सामने आने के बाद एक एक डिटेल सामने आ रही है। बड़ी खबर यही है, गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अवधेश राय हत्याकांड मामले में मुख्तार को उम्र कैद की सजा मिली है। लेकिन पंकज जी, इस बारे में एक वकीलों की तरफ से फिलहाल क्या कहा जा रहा है, एक बार फिर से सुन लेते हैं। जो सजा है उसमें कम किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। जो आजीवन कारावास की सजा है उसका मतलब ये होता है टिल डेथ वो अंडर कस्टडी रहेंगे। जो सजा उन्होंने काटी है उसका वो माइनस किया जाएगा? वो समायोजित होगा या नहीं होगा, ये हाईकोर्ट तय करेगा। तो क्या ऊपरी अदालत में जाने का रास्ता अभी साफ है? ऊपरी अदालत में वो जाएंगे, उसमें भी हम लोग जाके वहाँ पर अपने वकील लग के वहाँ पर हम लोग विरोध करेंगे। बीसी के जरिए मुख्तार अंसारी जुड़ा था? हाँ, बीसी के जरिए उनकी पेशी हुई थी। लोग चाहते थे कि फांसी हो, लेकिन कैद हो गई। हाँ, हम लोग ये चाहते थे कि अधिक से अधिक सजा हो। न्यायालय ने जो निर्णय दिया उस निर्णय से हम लोग संतुष्ट हैं। हम ये कहते हैं कि न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया उस निर्णय से हम लोग संतुष्ट हैं। सजा सुनाया जाए तो मुख्तार की स्थिति क्या थी? ये तो हमने देखा नहीं, वो कोर्ट की तरफ, वो बीसी में उनका फोटो था। अनुज जी, कितना संघर्ष करना पड़ा ये? काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन संघर्ष का अंत में रिजल्ट अच्छा आया और मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा हुई। क्या इस सजा के बाद आपको लगता है कि माफियाओं में खौफ की स्थिति रहेगी? ये निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश समाज में जाएगा कि जिस तरीके से अजय राय ने मेहनत करके, परिश्रम करके इस मुकदमे में सजा दिलाने में मुख्तार को सफलता दिलाई है, वो उनका अहम रोल रहा है इस मुकदमे के सजा कराने में। अच्छा, बाकी लोग कौन है जो हाई कोर्ट में है?
ये बाकी लोग नहीं, वो इन लोगों का इलाहाबाद में पेंडिंग है, विचाराधीन है मामला राकेश नाइक के खिलाफ। हमारे साथ कितना वक्त लगा हुई है सर? निश्चित रूप से संघर्ष में काफी वक्त लगा, लेकिन संघर्ष का आखिर में रिजल्ट जो आया वो अच्छा रहा, सुखद रहा और न्यायपालिका के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा इसमें। अनुज जी, एक बात ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से बीच में जो केस जारी थी वो भी गायब हो गई, फोटोकॉपी के आधार पर मुकदमा न्यायालय के परिश्रम से सभी प्रतियों का जो है सर्टिफाइड कॉपी इलाहाबाद से मंगाया गया, अब मंगा के उस पर ट्रायल किया गया है। तो आपको लगता है कि ये क्या मुद्दे को, जो मामला था उसको भटकाने के लिए किया गया था केस जारी? निश्चित रूप से भटकाने के लिए कई प्रयास हुए, उसमें जो केस जारी गायब हुआ, कैंट थाने में उसमें FIR भी दर्ज हुआ है जिसमें मुख्तार अंसारी मुलजिम है, और जो मामले इलाहाबाद में विचाराधीन है उसकी शत प्रतिलिपि मंगा के पत्रावली में दाखिल करके इसका सुनवाई हुआ था, जिसमें आज निर्णय आया है। क्या आपके गवाह को या आप लोगों को कभी धमकी मिली? निश्चित रूप से पहले हमारे गवाह को कई बार प्रेशराइज किया गया था, सुलह करने के लिए दबाव बनाया गया था, लेकिन मेरा गवाह जो है तटस्थ रहा और न्यायालय में आकर अपने पक्ष को रखा, जिसका रिजल्ट आज आपके सामने है। कई बार ये मुकदमे को जो है स्टे करा दिया गया था, स्टे को वैकेट कराने में, संघर्ष करने में, पत्रावली को लाने में काफी समय लगा, लेकिन आज निर्णय आने के बाद समाज में इसका अच्छा संदेश गया और समाज में न्यायपालिका के प्रति लोगों का भरोसा विश्वास उठेगा, बढ़ेगा। कि क्या आपको लगता है कि जब सरकार चुस्त दुरुस्त होती है तो गवाह अपनी गवाही पूरी कर पाते हैं, विवेचक अपने बयान दे पाता, आपको तो निश्चित रूप से इसमें मैं सरकार का कोई रोल नहीं मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि जो इसके चश्मदीद गवाह थे अजय राय जी, अगर वो गवाही नहीं देते, आज कोई उनको सुरक्षा व्यवस्था नहीं मुहैया कराएगा, उसके बाद भी वो तटस्थ होकर अपने मुकदमे के पक्ष को रखे और रख के वो जो है आज इस मुकाम पर आया है, रिजल्ट आपके सामने है। उसके चश्मदीद गवाह विजय गुरु, जिनको कोई सुरक्षा नहीं मिली थी, उसके बाद भी वो न्यायालय में आकर एज ए आई विटनेस उन्होंने अपनी गवाही को दिया, जिसका रिजल्ट आज आपके सामने है।